हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है, सुबह के 10 सवा 10 बज गए हैं और मेरा घर का सारा काम हो गया था फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए। और अभी मैंने ना मशीन रख ली है और मैंने सील ले है अभी कूलर का कवर। तो जो कि यहाँ पर मैं कपड़ा लेकर बैठ गई हूँ और ये कपड़ा गया, दो पर्दे थे ये। और ये वाले पर्दे पहले मैंने आंगन में लगा रखे थे, ये 3 पर्दे थे। एक पर्दे के तो मैंने जैसे तकिए कवर वगैरह सील लिए थे और 2 पर्दे रह गए थे। और मेरे पास कोई अभी कपड़ा भी नहीं है और मैंने सीलना है अभी कूलर का कवर, जो कि यहाँ पर 2 पर्दे निकाल लिए हैं। और मैं इस पे कूलर पे लगा के माप रही थी कि कितने सारे कपड़े में बन जाएगा। तो 2 पर्दों में ये कवर बनेगा इसका कूलर का। और जैसे ये वाला कूलर जैसे काफ़ी बड़ा भी है, और जो पहले वाला था ना जो कूलर लोहे का, वो ठीक था, मैंने उसका भी कवर सील रखा था। पर जैसे अब कूलर आते हैं ना ये प्लास्टिक वाले, कहीं से मोटे कहीं से पतले, इस तरीके से आते हैं। थोड़ा सा इनमें टाइम लगता भी है इसे कवर सीलने में, पर इसे कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैंने माप लिया है, पहले जैसे आगे पीछे का और आगे का कवर कट करूँगी और फिर मैं बराबर कट करूँगी। क्योंकि जैसे बराबर वाला जो कपड़ा हम कट करेंगे ना वो थोड़ा सा पतले साइज में होगा, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी कम होगी। तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ पीछे वाला साइज़ और फिर आगे वाला साइज़ कट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने माप लिया था, मैंने कोई इंची टेप का कोई मैंने निशान नहीं लगाया, सिर्फ ना ऐसे ही पीछे से माप लिया मैंने लगा के पर्दे को। और बहुत ही आसान है, जल्दी से बन जाएगा। पर ये देखो ये काम भी करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे 15-20 दिन में ना कूलर रखने का टाइम भी आ जाएगा। और फिलहाल अभी जैसे कूलर चला रहे हैं और पानी भी डाल के चला रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है, गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही बिल्कुल भी। और मैंने यहाँ पर ना 4 हिस्से कट कर लिए हैं, 2 बराबर के और 2 आगे पीछे की। और 5वां हिस्सा था जो जो कूलर की जो छत होती है ना उसका हिस्सा है। तो यहाँ पर वही आपको दिखाती, तो 4 हिस्से मैंने कट कर लिए हैं। तो कहीं जोड़ भी लगाना पड़ा था, तो जैसे कपड़ा कहीं से कम पड़ रहा था तो जोड़ लगा के ही पूरा किया है। तो यहाँ पर जो थे ना 4 हिस्से, और जो था बीच वाला हिस्सा ऊपर वाला, उस पर मैंने ये चारों हिस्से जोड़ दिए हैं। और अब लगाएंगे हम सिलाई बराबर की, जो कि ये जोड़ दिखाई देते हैं ना आपको ये लटके हुए, तो अब इनको इसकी हम सिलाई करेंगे। और तब हमारा ये जो है ना कवर कंप्लीट हो जाएगा। और बीच में ना हम भाई कहीं चले गए थे मार्केट में किसी काम के लिए, और 1-1.5 घंटे के बाद आए तो ये मेरा जो कवर ना बीच में रह गया था। और जैसे केशव पापा भी आ गए थे 10:30 बजे के आसपास में, तो इनको भी चाय वगैरह बना के दी, रोटी राटी दी, तो ये भी मेरा काम हो रह जाता है। तो उसके बाद हम आए भाई 1:30 बजे के आसपास में, और आते ही ना जैसे बच्चों का भी आना टाइम हो गया था। तो यहाँ पर मैं नमकीन चावल बना रही हूँ। तो बस यही मुझे लगा कि नमकीन चौड़े बना दे, फटाफट से बन जाएंगे। और सब्ज़ी तो कोई थी भी नहीं, और आते भी ना हम सब्ज़ी लेकर आए थे और फल फ्रूट से, तो वही मैंने यहाँ पर ना धो धा के रख दिए सारे। और साथ में गोभी लेकर आए थे सब्ज़ी के लिए, और साथ में थे वही नींबू और मिर्च, जो कि मुझे आज इनका अचार डालना है, तो धो के रख दिए ये भी। और सोई बहुत ज़्यादा फैल गई है, जो कि अभी संगवाऊँगी मैं। तो बीच में काफ़ी सारा काम हो गया था, और जब कहीं जाना पड़ जाता ना तो भाई जब आते हैं तो रोटी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो मैंने फिर से नमकीन चौड़े छोंक दिए हैं। तो जितनी जितनी सब्जियां सारी मैंने टोकरी में डाल के यहाँ पर रख दी हैं स्लेब पे, और स्लेब को कर दिया है बिल्कुल साफ़ और सुथरा। और इतने भी हमारे नमकीन चौड़ भी बन गए हैं। और भाई 1:45 का टाइम हो गया था। और उसके बाद मैंने फिर जो था ना ये कवर इसको कर दिया कंप्लीट। तो बच्चे भी आने वाले हो गए हैं, और कैसे पापा चले गए थे अपने फिर से काम पे। तो फिर मैंने ना इस कवर को देखा कूलर में डाल के, तो वही कैसा आया। तो वही देख दी हुई इधर तो थोड़ा सा लूज है ये, तो एक तो जैसे नीचे से भी मोड़ना पड़ेगा, नीचे का हिस्सा भी, और एक ही सिलाई मुझे बराबर से लगानी पड़ेगी तब फिट आएगा। क्योंकि जैसे ये कूलर ना आगे से तो नीचा है और कहीं से मोटा कहीं से पतला, तो थोड़ा सेट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। और यहाँ पर इतने में केस और श्लोक भी आ गए थे, तो जैसे 2 बजे का टाइम हो गया था। और यहाँ पर केस श्लोक कह रहा मम्मी मेरा ना एक दांत टूट गया, वही बता रहा है, और उसके 2-3 दांत टूट गए हैं अभी। तो वही दांत लेके हाथ में दिखाता गया, तो देखो मम्मी मेरा ये दांत। तो जैसे जब हमारे बचपन में दांत टूटते थे ना हमारे भी, तो हम क्या करते थे, उस दांत को या जाड़ को ना गोबर में डाल के, गोबर के अंदर और छत पे डाल देते थे। वही मैं इसको कहती थी ना, गोबर में डाल के इसको और छत पे डाल के आ जा इसको, तो बहुत जल्दी दांत आएगा तेरा। तो यहाँ पर बच्चे आ गए हैं, जब तक अपना कपड़े वगैरह बदलेंगे तब तक मैं इनके लिए लगाती हूँ भी खाना। तो मैंने भी नहीं खाए हैं। तो नमकीन चौल हमारे बन गए हैं, देखो कितने बड़े वाले बिल्कुल खिले खिले।
और इसमें मैंने थोड़ी सी ना सूखी मेथी भी डाल रखी थी, इसकी थोड़ी सी खुशबू अच्छी आती है। क्योंकि आजकल जैसे नवरात्रों में लहसुन प्याज तो डाला था नहीं मैंने, तो इसलिए ऐसे ही हम खाना बना रहे थे। तो उसके बाद कूलर का जो कवर था उसको तो मैं बाद में देखूंगी, पहले तो भाई पेट पूजा कर लेते हैं क्योंकि जोरों की भूख लगी हुई थी। तो यहाँ पर हम तीनों माँ बेटों के लिए लगा दी मैंने प्लेट, और कैसे पापा चले गए थे फिर से काम पे। तो श्लोक तो खाएगा दही के साथ, और मेरे लिए और श्लोक केशव के लिए तो मैंने डाल लिए हैं घी के साथ। तो भाई आ जाइए आप सब भी कर लीजिए लंच। तो यहाँ पर जैसे 2 सवा 2 बजे का टाइम हो गया था। तो उसके बाद भाई लस्सी तो आज है नहीं, तो कर लेते हैं आज अपनी पेट पूजा। तो आज हम भाई बेड पे बैठ के, नहीं तो हम कभी भी बेड पे बैठ के खाना नहीं खाते हैं। तो भाई 4 बजने वाले हो गए हैं और धूप ना बहुत तेज़ हो रही है। तो वो भी छत पे आई थी। एक तो गेहूँ सुखा रखी है, पिसना करना है, कल धोई थी। और साथ में कल मैंने जौ तोड़े थे, अभी दिखाते हैं आपको, जौ भी सूख गए हैं। इतनी तेज धूप रही बाबा, दिखाती हूँ आपको। देखते हैं भाई यहाँ पर धूप ना बहुत तेज है। थोड़ी सी मैंने सुखाई थी, गिल्ली थी ये भी, ये देखो भाई यहाँ पर कल ये जौ तोड़े थे मैंने, लेके जाऊँगी। ये भी सूख गए ना, थोड़ा सा, थोड़ी गिल्ली सी थी। चलते हैं। तो भाई काफ़ी तेज़ धूप है, बस सूर्य देव भाई पूरे चिलचिला रहे हैं। ये देखो भाई, ये हमारे जौ, चलते हैं नीचे, देखो भाई बहुत तेज़ धूप है एकदम से। फ़िलहाल मुझे करना तो पिसना भी था, पर काम बहुत सारे करने हैं। अभी तो मैं थोड़े से बर्तन वो साफ़ करूँगी, और साथ में ना थोड़ा सा मिर्चों का अचार डालूँगी, और थोड़ी सब्ज़ी चीर के रखूँगी, गोभी आलू। तो भाई 4 बज गए हैं, और थोड़ी सी चाय पीऊँगी बना के, तब जाए थोड़ा सिर में दर्द ठीक होगा। बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा मेरा अब। और काम फ़िलहाल भाई करने पड़ेंगे, कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि अब जैसे 5 बजते रहे बिल्कुल अंधेरा सा हो जाएगा। दिनों में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, चलिए फटाफट से कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने जैसे गोभी भी चीर ली है, और आलू भी चीर दिए हैं, और साथ में मैंने यहाँ पर ना मिर्चों में भी कट लगा दिए हैं। तो मिर्चों का और थोड़ा सा नींबू का अचार डालूंगी। तो जो मिर्च है ना बहुत ज़्यादा तीखी है, तो मैंने इनको धो लिया था, और जैसे थोड़ी देर ना ऊपर में धूप में रख के आ गई थी ताकि जल्दी सूख जाएँ। तो यहाँ पर मैंने कट लगा दिए हैं बिल्कुल, एक मिर्च में से 2-3 फाड़ी कर दी हैं। और अब हम डालेंगे इसमें हल्दी और नमक। तो मैं सिर्फ 2 ही चीज़ डालती हूँ, और तीसरी चीज़ डालती हूँ मैं इसमें राई कूट के। तो यहाँ पर जो हल्दी और नमक ना, इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें मिर्चों में डाल देंगे। तो नींबू मिर्च का अचार ना खट्टा मीठा अच्छा लगता है, और ऊपर से इसमें हम जोड़ देंगे 1 आधा नींबू, तो और भी अच्छा जल्दी हमारा अचार बनता है और अच्छा लगता है। और मुझे ना रोटी साथ ना भाई, चाहे तो मिर्चों का अचार हो, और चाहे मुझे ना कच्ची हरी मिर्च हो, तो तब जाके मुझे रोटी अच्छी लगती है। तो कभी कभी जैसे सब्जी नहीं होती ना, तो अचार के साथ भी हमें रोटी अच्छी लगती है, खाली मिर्च के साथ। और जैसे आम का अचार हो, मिर्चों का अचार हो, तो भी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है रोटी इनके साथ। चाहे सब्जी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिले। तो यहाँ पर ना इसमें मैंने थोड़ी सी ना कुंडी में राई कूट के और इसमें डाल दी है। राई से एक तो खट्टा बनाता है, और हमारा जो अचार होता है ना मिर्चों का और नींबू का, बहुत जल्दी उड़ता है और अच्छा लगता है, टेस्ट आता है इसमें। और आप चाहो तो इसमें सिरका भी डाल सकते हो, पर मैंने सिरका नहीं डाला, सिरका रखा हो वैसे। ऐसे ही बहुत जल्दी हमारा अचार खाने के लायक हो जाएगा। और हम तो जैसे डालने के बाद ना तुरंत ही लग जाते हैं खाने के लिए। तो बस मैंने ज़्यादा नहीं भर के डाला अचार मिर्चों का, क्योंकि फिर बाद में ख़राब भी हो जाती हैं। और ये ना इसके ख़त्म होने के बाद फिर हम जैसे और डाल लेंगे। तो उसमें मैं थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया सरसों का, और उसमें फिर मैंने बाद में आधा नींबू भी निचोड़ दिया था। तो बस यहाँ पर मिर्च का अचार हमारा बनकर हो गया तैयार। तो कोई भी ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, आसान होता है। तो जैसे पहले ना मेरे हाथ का ना मिर्चों का अचार ख़राब बहुत जल्दी होता था, पर अब तो जैसे नहीं होता, मैंने कई बार डाल लिया है। और यहाँ पर उसके बाद मैंने पूरी स्लेब को साफ़ किया है, बहुत ज़्यादा फैल जाती है। और साथ में मैंने कुंडी में सब्ज़ी के लिए मिर्च भी कूट दी है, और साथ में आलू और गोभी भी चीर दी है। और यहाँ पर ये दिखा दिया आपको दोबारा से मैं मिर्चों का अचार। तो भी मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी इसमें से, और मेरा रोटी खाने का मन भी करता इसको देख के। तो साथ ही मैंने रख दी है भाई अपने लिए चाय बनने के लिए। तो मैं 4 बजे लगी थी चाय बनाने के लिए, और मुझे 4:45 बजे का टाइम हो गया था। तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे सब्ज़ी वगैरह कट करने में और मिर्च का अचार डालने में।
तो बैठ के अब आराम से चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर लगते हैं अपने काम पे। तो काम ना बहुत सारे करने हैं अभी। तो जैसे 5 सवा 5 बजे का टाइम हो गया था और यहाँ पर अभी जैसे झाड़ू लगाऊंगी मैं, तो थोड़े से बर्तन हो गए थे वो साफ़ किए मैंने और अभी इस मशीन को उठा के रख दूँगी। तो जो था ये कवर कूलर का, तो जैसे नीचे का हिस्सा भी मैंने मोड़ दिया था और जैसे थोड़ी सी और सिलाई मैंने लगाई थी बराबर की, बिल्कुल फिट आ गया था। जब हम कूलर को रखेंगे ना उठा के धो धा के, जब इसको मैं इसमें कूलर में इस कवर को डालूंगी ना, तब आपको दिखाऊंगी मैं कि कैसा कवर सिला है। तो बहुत ही बढ़िया वाला है। तो मैंने जैसे अपने आप सिलती हूँ मैं कवर, जैसे मैंने पेटी का भी कवर सील रखा है, अपनी जो अनाज की टंकी उसका भी सील रखा है, और मैंने अपनी वॉशिंग मशीन का भी कवर सील रखा था। फिलहाल मैं वॉशिंग मशीन में तो नहीं डालती हूँ कवर, क्योंकि बाथरूम में रखी है फिर वो गिल्ला हो जाता है कवर, इस वजह से। तो बहुत ही आसान होते हैं किसी चीज़ के भी कूलर, किसी चीज़ के भी कवर सीलना। कोई ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ मार्केट से ही लेकर आएँ। जो चीज़ हमें बनानी आती है ना, तो हम घर पे ही, जैसे कपड़ा तो होता ही है हमारे पास और हम सील सकते हैं बिल्कुल आराम से, कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो मैं तो जैसे छोटे मोटे काम ना अपने आप ही देखो करती हूँ, मैं कभी भी मार्केट से नहीं लेकर आती ऐसी चीज़ें। तो उसके बाद फिर मैंने लगाई है पूरे घर में झाड़ू, अंदर से लेके बाहर तक। भले ही मैं घर में कितनी भी सफाई क्यों ना हो, तो मैं शाम की झाड़ू जरूर लगाती हूँ, कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। तब जाके मुझे तसल्ली सी होती है। और टाइम भी जैसे 5:30 बजे के आसपास का हो गया था। झाड़ू लगाने के बाद ना अपने हाथ मुँह अच्छे से धोकर आ गई थी, और ना जैसे मैंने अभी ना मिर्चों का अचार डाला था ना, तो भाई हाथों में ना, उंगलियों में बहुत ज़्यादा चरचरापन सा हो गया था। और बहुत ही अच्छे से मैंने साबुन से हाथ धोए ब्रश के साथ, फिर भी बहुत ज़्यादा तीखापन ना हाथों में हो रखा था। अभी कर लेते हैं अपने खाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने एक टोपिए में गर्म पानी कर लिया है और इस गोभी में डाल दिया है, क्योंकि आजकल ना इतनी अच्छी गोभी नहीं आती हैं। और आती भी है तो जैसे महंगी भी आती है, 50-60 रुपये किलो आती है, और ना ही इतनी स्वादिष्ट बनती है जैसे कि सर्दियों में आती है ना, बिल्कुल ताज़ी कच्ची। और आजकल तो वैसे ही आती है, गलती भी नहीं है। तो इसलिए मैं आज ना सब्जी है गोभी की कुकर में बना रही हूँ। नहीं तो मैं सब्जी मैं जैसे तो चाहे तो कढ़ाई में बनाती हूँ, और चाहे मैं अपने जो मिट्टी का फरवा होता है उसमें बनाती हूँ ऊपर चूल्हे पे। तो यहाँ पर जैसे मैंने कुकर में ही तड़का लगा दिया है। और मैंने एक बार और बनाई थी कई दिन पहले गोभी सब्जी ऊपर कढ़ाई में, तो बिल्कुल भी नहीं गली थी। तो इस वजह से मैं कुकर में छोंक रही इसको, ताकि जल्दी गल जाए। गर्म पानी डालने से ना एक जो गोभी है ना वो बिल्कुल नरम हो जाती है और जल्दी बन भी जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सब्जी को छोंक दिया है। मसाला पकने के बाद बस आलू गोभी डाल दिए धो धा के, और बस इसमें लगाती हूँ एक सीटी। और उसके बाद मैंने साथ में आटा भी छान लिया है। और आगे थे अभी हम ऊपर, क्योंकि 6:30 बजे से अभी ऊपर का टाइम हो गया था और अंधेरा सा भी लग गया था होने के लिए। 6 बजे तो बिल्कुल धूप लगेगी, और 6:30 बजे के बाद ना एकदम से दिन छिप जाता है। और कैसा हो गया था ओम शांति में, तो ओम शांति में पेड़ पौधे आए हुए थे। तो ये 2 पौधे लेकर आया है, पता नहीं भाई किस चीज़ के हैं, बताना कमेंट करके जिसको भी पता हो तो भैया किस चीज़ के पौधे हैं। तो ये अपने दोस्त के साथ गया था उसको दवाने के लिए, और साथ में 2 पौधे ये लेकर आ गया। 6:45 बजे का टाइम हो गया और अंगीठी में लगा दी है आग। अब रोटी बनाएंगे। तो अंधेरा हो गया है, 6:30 बजे तो अंधेरा हो जाता है। तो कैसा वो 2 पौधे लेकर आया, पता नहीं भाई किस चीज़ के हैं, बताना कमेंट करके किस चीज़ के पौधे हैं, पता नहीं। जिसको भी पता हो तो कल कुल लगाएंगे। क्या कर रहा है भाई, तो मांझ लेते हैं पहले। तो फिर उसके बाद ना लगी थी मैं रोटी बनाने के लिए, और ना 7 बजे तक मेरी रोटी बन जाती है। चाहे कितना भी जल्दी कर लो फिर भी देखो अंधेरा हो जाता है। और आजकल जैसे अंधेरा होती है ना, एक तो मच्छर से भी आने शुरू हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा फिर ना कच्चा जी होता है उनको देख के। तो बस फटाफट से रोटी बना लेती हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर साथ में मैंने 2 एलोवेरा भी कट कर रखे हैं, जिसका मुझे बनाना था जूस। तो आपको मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने कैसा उसका जूस बनाया था। तो उसके बाद रोटी मेरी बन गई थी, और केसों की ड्यूटी है ये आग पे धूप डाल के पूरे घर में घुमाने की। तो रोटी सब्जी बन चुकी है, और ये देखो भाई सब्जी आलू गोभी की बिल्कुल सूखी बनी है और बहुत ही बढ़िया वाली बनी है। तो यहाँ पर खाना हमारा बन गया है। और अभी हम चले गए थे मैं और केशव गुगामाड़ी में दिया लगाने के लिए। तो जैसे शनिवार का दिन था ना, तो मैं शनिवार के दिन ना वहाँ पर पीपल का पेड़ है तो दिया लगा कर आती हूँ शाम के टाइम पे। और इतने में केशव वापर भी आ गए थे, इन्होंने अपना ट्रैक्टर अंदर खड़ा कर दिया है। तो दिया हम लगा कर आ गए थे, और उसके बाद अभी खाने की तैयारी होगी। तो उसके बाद यहाँ पर मैं श्लोक के ऊपर से नजर उतार रही हूँ। तो कई दिन हो गए रोटी नहीं खा रहा है बिल्कुल भी, ये 4-5 दिन हो गए हैं। तो जैसे ना तो सुबह रोटी खा के जाता है स्कूल में, और जो लेके जाता है रोटी टिफिन में वो वापस ही आ जाएगी। ना तो सब्जी के साथ खाएगा, ना ही अचार के साथ, ना ही दही के साथ, कुछ भी नहीं रोटी खा रहा है। वो कह रहा मम्मी मेरा टिफिन जो खोलता है ना तो मुझे ना उल्टी आने को होती है, और ना ही आने के बाद खाता है, ना ही शाम के टाइम खाता है। पता नहीं क्या रखा है। नमकीन चौल खा लेगा, वैसे चौल जो होते हैं सफ़ेद वो खा लेगा, फल फ्रूट खा लेगा, वैसे ठीक ठाक है, कुछ नहीं हो रखा है इसको। पता नहीं फिर भी रोटी देख के ऐसा कच्चा जी हो रहा है। तो मैंने वही ना इसकी एक प्लेट में रोटी सब्जी रख ली थी, और उसके ऊपर से मैंने बत्ती वार दी है। और मैंने सुबह भी इसके ऊपर से मैंने नज़र उतारी थी, और नज़र थी भी, पता नहीं क्या हो रखा है। तो भाई नज़र ना भाई लगती है, मैं तो देखो मैं विश्वास करती हूँ,
कोई करो या ना करो। और कभी कभी ना नज़र ना हमारी खुद की भी लग जाती है बच्चों पे। जरूरी नहीं होता कि नज़र ना दूसरों की ही लगती है, हमारे घर में हमारी भी लग जाती है अपने आप भी। तो भाई जब भी कुछ ऐसा दिखे ना तो बच्चों पे भी नज़र उतार सकते हैं और बड़ों पे भी उतार सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जब नज़र होती ना तभी टपकती है, और जब नज़र नहीं होती ना चाहे कितना भी तेल क्यों ना इसमें बत्ती में लगा ले बिल्कुल भी टपकेगी। तो सुबह भी ऐसी टपक रही थी और शाम के टाइम भी देखो ऐसी टपक रही थी, मुझे ना हंसी आ रही थी। तो ये बैठा हुआ है। तो भाई माँ भाई अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती है। तो माँ के पास ना बहुत सारे तरीके होते हैं, तो वही मैं यहाँ पर करके देख रही थी। उसके बाद भाई 8 बजे का टाइम हो गया था और हमारा सभी का खाना पीना हो गया था, और मैंने अपना सारा काम निपटा दिया रसोई का, बिल्कुल रसोई साफ सुथरी कर दी है। और उसके बाद यहाँ पर कर देती हूँ सारे बल्ब बंद, और वीडियो कहीं पर करूँगी समाप्त। मिलते हैं आप सभी को एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट।